अब हम लोग डिस्कशन करेंगे वेरियस लॉन्ग टर्म टेक्निक्स फॉर प्रिजर्वेशन। लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन टेक्निक में हम कुछ इस तरीके से प्रिजर्वेशन करते हैं कि हमारा जो माइक्रोबियल कल्चर है वो काफ़ी लंबे समय, कई सालों तक एज इट इज प्रिजर्व रहे। इसमें दो मेथड हैं। एक होता है आपको लायोफिलाइजेशन, या इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीज ड्राइंग। क्या कहते हैं? फ्रीज ड्राइंग। और दूसरा आपका आता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन इसमें क्या, इसमें यूज करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। अब देखिए लायोफिलाइजेशन का मतलब क्या होगा, फ्रीज ड्राइंग। तो मैंने आपको बताया पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। अब मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन टेक्निक्स में पहली टेक्निक आपका क्या, लायोफिलाइजेशन या फ्रीज ड्राइंग। दूसरी टेक्निक क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन या प्रिजर्वेशन इन लिक्विड नाइट्रोजन। क्या यूज करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन। अच्छा, पहली चीज क्या है, लायोफिलाइजेशन। बेसिकली लायोफिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपका आया सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार में जब सीरम का ट्रांसपोर्ट करना होता था, सीरम को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता था, तो वहां से कॉन्सेप्ट आया किसका, लायोफिलाइजेशन। इसमें क्या, इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि मान लिया आपने बैक्टीरिया का एक कल्चर मीडिया तैयार किया, वह कल्चर मीडिया सपोज दैट लिक्विड फेज में है, तो आप उस कल्चर मीडिया को पहले लो टेम्परेचर पे और काफ़ी लो प्रेशर पे रखेंगे। फिर क्या होगा, जो माइक्रोब के चारों ओर सराउंडिंग मीडिया है वो बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, उसमें सॉल्वेंट है, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन वो इवापोरेट हो जाएगा, और जो बाकी चीज़ बचेगी जस्ट लाइक एज ए पाउडर, और वो काफ़ी लंबे समय तक एज इट इज स्टोर रहे। इट मीन्स लायोफिलाइजेशन या फ्रीज ड्राइंग का कॉन्सेप्ट ये है कि माइक्रोबियल कल्चर में जो भी सॉल्वेंट मीडिया है उसको लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे इवापोरेट कर दिया जाए। इससे क्या होगा, जो रिमेनिंग चीज़ें बचेंगी वो काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व रहेंगी। ये यूजफुल होता है ऐसी चीज़ों के प्रिजर्वेशन या स्टोरेज के लिए जो हीट सेंसिटिव हों, जो हाई टेम्परेचर पे टूट जाएं। उनका अगर प्रिजर्वेशन करना है तो हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, लायोफिलाइजेशन। तो यानी कि लायोफिलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में आपको क्या आ रहा है, सॉल्वेंट इवापोरेशन, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर by sublimation, मीन्स लो टेम्परेचर और लो प्रेशर का यूज करके सॉल्वेंट को इवापोरेट कर देना, दिस इज लायोफिलाइजेशन या फ्रीज ड्राइंग।
दूसरी टेक्निक क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। इसमें कहीं कहीं पे हम ये करते हैं, परफॉर्म करते हैं -196 डिग्री टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर पे 20 से लेकर के 30 साल तक प्रिजर्वेशन इजीली हो सकता है। इसमें हम क्या यूज करते हैं? तमाम स्टेबलाइजिंग एजेंट। क्या यूज करते हैं? तमाम स्टेबलाइजिंग एजेंट। स्टेबलाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? स्टेबलाइजिंग एजेंट जो होते हैं ये आपकी सेल को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन डिग्रेड होने से बचाते हैं। स्टेबलाइजिंग एजेंट के तौर पे हम लेते हैं ग्लिसरॉल और साथ ही साथ DMSO, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। दोनों जो प्रोसेस हैं, दोनों प्रोसेस से स्टोरेज, ये दोनों आपके क्या हैं? स्टेबलाइजिंग एजेंट। ग्लिसरॉल और DMSO, ये दोनों आपकी जो सेल है उसको डैमेज होने से बचाते हैं। तो यानी कि जो लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं उसमें हम जनरली यूज करते हैं क्या? लायोफिलाइजेशन और क्रायो प्रिजर्वेशन। लायोफिलाइजेशन का मतलब क्या है? फ्रीज ड्राइंग। क्रायो प्रिजर्वेशन में प्रिजर्वेशन एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, लिक्विड नाइट्रोजन जिसमें मौजूद, इस पे स्टोरेज कितने दिन तक होता है? 20 से 30 साल तक। लायोफिलाइजेशन में हम क्या यूज करते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका माइक्रोबियल कल्चर है, माइक्रोबियल कल्चर में जो लिक्विड मीडिया है, वो लिक्विड मीडिया लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन क्या हो जा रहा है? इवापोरेट कर जा रहा है। इसमें लायोफिलाइजेशन में। क्रायो प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन इन लिक्विड नाइट्रोजन, उसमें क्या होता है? स्टेबलाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं। कौन कौन सा? ग्लिसरॉल और डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। जनरली हम ग्लिसरॉल यूज करते हैं 10% वेट बाय वेट। ग्लिसरॉल यूज करते हैं कितना? 10%, सॉरी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, नॉट वेट बाय वेट। ग्लिसरॉल 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अच्छा, इसमें जो स्टेबलाइजिंग एजेंट हैं इनको भी डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में, तो उसको हम देखेंगे। स्टेबलाइजिंग एजेंट जो भी आपका है इन क्रायो प्रिजर्वेशन, स्टेबलाइजिंग एजेंट फॉर लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन, इसको डिवाइड किया गया 2 कैटेगरी। दोज entered in cell and protect their internal environment और दूसरा
those not enter in cell, यानी कि स्टेबलाइजिंग एजेंट जो यूज किए जाते हैं प्रिजर्वेशन टेक्निक्स में, उनको डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में। कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट ऐसे होते हैं जो कि सेल के अंदर घुस जाते हैं और सेल के अंदर के माहौल को प्रोटेक्ट करते हैं काफ़ी लंबे समय तक। दूसरे एजेंट ऐसे होते हैं जो कि सेल के अंदर घुसते नहीं, वो सेल की सरफेस के बाहर ही रहते हैं। अब जो सेल के अंदर घुसते हैं उसमें आपका क्या आता है, जैसे कि आपका ग्लिसरॉल और DMSO। ग्लिसरॉल मैंने आपको बताया यूज किया जाता है किस कंसंट्रेशन में, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और DMSO यूज किया जाता है किस कंसंट्रेशन में, 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। DMSO का मतलब क्या, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। दोज नॉट इंटर इन सेल, ऐसी चीजें जो सेल के अंदर इंटर नहीं करती हैं। उसमें आपका सुक्रोज, ग्लूकोज, ये चीजें यूज की जाती हैं जो कि सुक्रोज, ग्लूकोज, सार्बिटाल, ये ऐसे एजेंट हैं जो कि सेल के अंदर एंट्री नहीं करते हैं। दीज आर एजेंट विच डज नॉट इंटर इन सेल, ये सेल के बाहर ही रह करके स्टेबलाइजिंग का काम करते हैं। क्या क्या आपका आता है, सुक्रोज, ग्लूकोज और सार्बिटाल। तो ये हमारी तमाम प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं जिनके की द्वारा हम माइक्रोब्स को, कल्चर को लंबे समय तक प्रिजर्व करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आता है, कहीं कहीं पे ये कहते हैं प्रिजर्वेशन इन स्टोरेज इन स्टेराइल सॉइल, स्टोरेज इन स्टेराइल सॉइल। इसमें हम क्या करते हैं, सॉइल का कुछ एक डिफिनिट अमाउंट देते हैं, उसमें हम माइक्रोब्स के इनोकुलम को डाल देते हैं, फिर उसे इंक्यूबेट कर देते हैं लंबे समय तक। तो इसके द्वारा हम स्टोरेज करते हैं किसका, फॉर फंजाई एंड फॉर एक्टिनोमाइसीड्स। फॉर एक्टिनोमाइसीड्स एंड फॉर फंजाई, इनको स्टोरेज करने का सबसे बढ़िया मेथड क्या है, स्टोरेज इन स्टेराइल सॉइल। इसके द्वारा हम इनको 4 से 5 साल तक इजीली प्रिजर्व कर ले जाते हैं। मीन्स प्रिजर्वेशन बाय द यूज ऑफ स्टेराइल सॉइल। इसमें जनरली हम यूज करते हैं किसको वो करते हैं, प्रिजर्व फंजाई को और एक्टिनोमाइसीड्स को। स्टेराइल सॉइल लेते हैं एज ए मीडिया, उसमें इनोकुलम को डाल देते हैं और फिर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन या और एज पॉसिबल बिलो टेम्परेचर पे उसे लंबे समय तक हम स्टोर कर ले जाते हैं या प्रिजर्व कर ले जाते हैं। अगला क्या है, स्टोरेज बाय मिनरल ऑयल या पैराफिन ऑयल। इसमें हम क्या करते हैं कि स्लांट कल्चर,
जैसे ट्यूब है, ट्यूब को टिल्ट करके हमने माइक्रोबियल कल्चर तैयार किया। उस कल्चर पे ऊपर से हम क्या डाल देंगे, मिनरल ऑयल जैसे कि पैराफिन ऑयल, और उसे स्टोरेज करा देंगे लंबे समय तक। इससे फ़ायदा क्या है कि जो आपका पैराफिन ऑयल है, पैराफिन ऑयल ये एज ए बैरियर बिहेव करेगा ताकि कुछ और उसमें इम्प्योरिटी मिलने ना पाए। तो इट मीन्स इसमें मिनरल ऑयल is poor above culture. It means कि जो हमने टेक्निक्स पढ़ा उसके अलावा कई और टेक्निक्स हैं, जैसे स्टोरेज इन स्टेराइल सॉइल, फंजाई और एक्टिनोमाइसीड्स के लिए इसमें हम 4 से 5 साल तक उनको स्टोर करा देते हैं। दूसरा है स्टोरेज बाय मिनरल ऑयल या पैराफिन ऑयल, इसमें हम स्लांट कल्चर के ऊपर पैराफिन ऑयल को डाल देते हैं, इससे फर्दर कंटामिनेशन नहीं हो पाता है और ये लंबे समय तक प्रिजर्व बना रहता है। तो ये आपका टॉपिक आइसोलेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ वेरियस माइक्रोबियल ग्रोथ, वेरियस माइक्रोबियल कल्चर। अगेन ध्यान ये रखना है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिजर्वेशन जितना पॉसिबल हो सके माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, माइक्रोबियल रिप्रोडक्शन ना हो। क्यों? जब हम माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक देंगे तो जेनेटिक वेरिएशन या म्यूटेशन की चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, और अगर हम म्यूटेशन को नहीं रोक पाए तो फिर उसे प्रॉपर प्रिजर्वेशन नहीं कहा जाएगा। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन by the help of saline suspension. Preservation saline suspension. इसमें क्या करते हैं, इसमें हम 1% साल्ट सोल्यूशन लेते हैं, 1% साल्ट सोल्यूशन। उस 1% साल्ट सोल्यूशन के साथ हम माइक्रोबियल कल्चर को मिक्स कर देते हैं और उसे रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं। तो इस तरीके से भी उसे प्रिजर्व किया जाता है। अच्छा, जो मैंने आपको बताया कि प्रिजर्वेशन बाय मिनरल ऑयल, उसमें हम देखते हैं कि अलग अलग स्पीसीज का प्रिजर्वेशन टाइम अलग अलग होता है। जैसे इसमें हम क्या यूज करते हैं, लिक्विड पैराफिन, क्या यूज करते हैं, लिक्विड पैराफिन। किस पे डालते हैं, स्लांट कल्चर पे। टेम्परेचर कितना रखते हैं, 0 से 5 डिग्री। ध्यान रखिए कि जब हम सैलाइन सस्पेंशन यूज करते हैं तो उस केस में प्रिजर्वेशन आपका किया जाता है एट रूम टेम्परेचर। किस पे किया जाता है प्रिजर्वेशन, एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जब हम मिनरल ऑयल का यूज करते हैं उस कंडीशन में टेम्परेचर रखते हैं कितना, 0 से 5 डिग्री। इसमें हम क्या यूज करते हैं, लिक्विड पैराफिन। अब इसके द्वारा हम जो सेकंड मेथड है
इसके द्वारा हम एज़ोटोबैक्टर, माइकोबैक्टीरियम, बैसिलस एंथ्रेकिस, इनको प्रिजर्व करते हैं। इट मीन्स प्रिजर्वेशन बाय मिनरल ऑयल के द्वारा एज़ोटोबैक्टर, माइकोबैक्टीरियम, बैसिलस एंथ्रेकिस, इन सबको प्रिजर्व किया जाता है। इसमें हम टेम्परेचर रखते हैं कितना, 0 से 5 डिग्री, और इसके द्वारा जो प्रिजर्वेशन का टाइम होता है वो 7 से 12 साल, 7 to 12 ईयर्स। तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक है किसका, आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया। ध्यान रखिए कि आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ कि हम कई बैक्टीरिया की पॉपुलेशन में से किसी एक बैक्टीरिया को अलग कर रहे हैं। उसी बेसिस पे मैंने आपको क्या बताया था, मिक्स्ड कल्चर और प्योर कल्चर। मिक्स्ड कल्चर में पता चला बैक्टीरिया की पॉपुलेशन में कई टाइप के बैक्टीरिया हैं, लेकिन प्योर कल्चर में जो कल्चर हुआ है एक ही स्पीसीज का हुआ है। तो उसके लिए अब कई स्पीसीज में से अपने मतलब की स्पीसीज को अलग करना, दैट इज आइसोलेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या कि जो स्पीसीज हमने आइसोलेट किया उसको हमको जिंदा रखना है काफ़ी लंबे समय तक एज इट इज़, बिना किसी चेंज के। क्योंकि उसके मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म स्टोरेज और लॉन्ग टर्म स्टोरेज। ध्यान रखिए कि शॉर्ट टर्म स्टोरेज वीकली या मंथली होता है और लॉन्ग टर्म स्टोरेज आपका ईयरली होता है। शॉर्ट टर्म स्टोरेज थोड़ा सा चीप है, बट लॉन्ग टर्म स्टोरेज एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ लिक्विड नाइट्रोजन और साथ ही साथ आपका लायोफिलाइजेशन टेक्निक्स का यूज़ किया जा रहा है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरेज में या प्रिजर्वेशन में उसको हम जेनेटिक वेरिएशन की चांसेस बहुत कम हो जाती है और उससे हम लंबे समय तक उसी स्ट्रेन को स्टोर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म मैंने आपको क्या क्या बताया था, शॉर्ट टर्म मैंने आपको बताया कि एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद उसका फ्रेश कल्चर प्रिपेयर कर लेना, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। लॉन्ग टर्म में प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, लायोफिलाइजेशन हो गया। लायोफिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, फ्रीज ड्राइंग। लायोफिलाइजेशन जनरली ऐसे बैक्टीरिया को प्रिफर किया जाता है जो कि हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाए, जैसे आपकी साइक्रोफाइल्स हैं, तो उनको आप हाई टेम्परेचर नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ पे क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक या लायोफिलाइजेशन टेक्निक इनका यूज किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे सिस्टम को लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे रख देते हैं, तो जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट आपका सब्लिमेशन के द्वारा इवापोरेट कर जाता है। फिर मैंने आपको बताया क्रायो प्रिजर्वेशन, उसमें हम क्या यूज करते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट। स्टेबलाइजिंग एजेंट के तौर पे हम क्या क्या यूज करेंगे, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड और विस्ताल का यूज किया जाता है। विस्ताल को लेते हैं 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और डीमेथो लेते हैं 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। स्टेबलाइजिंग एजेंट को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में, वो जो सेल के अंदर एंट्री कर जाए और वो जो कि सेल के अंदर एंट्री ना करें। अब वो जो सेल के अंदर एंट्री कर जाएं उसमें आपका डीएमएसओ और आपका विस्ताल आता है, और जो सेल के अंदर एंट्री ना करें उसमें आपका सुक्रोज हो गया, मैनिटॉल हो गया, सॉर्बिटॉल हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये चीज़ें यूज की जाती हैं। फिर मैंने आपको बताया प्रिजर्वेशन बाय द हेल्प ऑफ सलाइन सस्पेंशन, उसमें 1% सलाइन यूज़ किया जाता है, रूम टेम्परेचर पे रखते हैं। प्रिजर्वेशन बाय मिनरल ऑयल, इसमें हम स्लांट कल्चर के ऊपर पैराफिन ऑयल डालते हैं और उसको 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर करवा देते हैं। इसके द्वारा एज़ोटोबैक्टर हो गया, माइकोबैक्टीरियम, बैसिलस, इनको स्टोर करते हैं 7 से 12 साल तक के लिए। तो ये आपका पूरा का पूरा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। इसके आगे, अब आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम स्टेरिलिटी किस तरीके से स्टेरिलाइजेशन का वेरियस जो मेथड हैं, ऑटोक्लेविंग है और हॉट एयर ओवन है
या यूवी रेडिएशन स्टेशन, उन सब का यूज करेंगे। लेकिन जब भी हम लैब में एसेप्टिक ट्रांसफ़र या कल्चर मीडिया बनाएंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम किस तरीके से इनक्यूबेट कर रहे हैं, क्या टेम्परेचर दिया जा रहा है और क्या इंक्यूबेशन की कंडीशन है। इन चीज़ों के साथ आपका आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। थैंक यू।